प्रागैतिहासिक जानवर जो डायनासोर को खा सकते थे। डायनासोर मिथक की रंगीन दुनिया से निकली कोई ऐसी प्राणी नहीं है जैसे ड्रैगन या यूनिकॉर्न। ये प्राणी एक विशाल प्रागैतिहासिक जंतु 40 चोटी 400 करोड़ साल पहले उभरा था और 400 मिलियन साल तक प्रागैतिहासिक दुनिया का राज करता रहा। जब वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप के तहत डायनासोर की जीवाश्मियों को पहली बार देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। कई प्रकार के डायनासोर 40 फीट तक ऊंचे होते थे और लगभग 9 टन का वजन था। उन्हें कैसे गिराया जा सकता था? लेकिन प्राचीन दुनिया में डायनासोर के अलावा ऐसे प्राणी भी थे जो उन्हें खा सकते थे। आज की घटना सभी इस तरह के विचित्र प्रागैतिहासिक प्राणियों को इकट्ठा करने के बारे में। सबसे पहले हम डायनोसोरस के बारे में बात करेंगे। ये प्रागैतिहासिक मगरमच्छ का जाति 35 फीट लंबा और लगभग 4000 किलोग्राम का वजन था। पानी और भूमि के स्तर में परिवर्तन के कारण लगभग 75 से 82 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से समाप्त हो गया। डायनोसोरस मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका में रहता था और एक शिकारी मांसाहारी था। नदियों के पास चराने वाले कई घास खाने वाले डायनासोर का शिकार डायनोसोरस द्वारा किया जाने की संभावना होती है। पुरातत्वविदों ने डायनोसोरस के दांतों पर अंकन खोजा है जो इस बात की सुझाव देते हैं कि वे समय समय पर कठोर स्केल वाली कछुए भी खाते थे। हालांकि वे सीधे उन्हें खाते थे या मृत्यु के बाद उनके शेषों का भोजन करते थे, वैज्ञानिकों को अभी तक नहीं पता है। लेकिन पुरातत्वविदों के अनुसार डायनोसोरस बड़े से बड़े टायरानोसोर को भी हमला करता था। यदि डायनोसोरस प्राचीन काल में डायनासोर का शिकार करते थे तो उनकी शिकारी की विधि आधुनिक मगरमच्छों की तुलना में अलग होती थी। वे अपने शिकार को शायद पहले पकड़ते थे और फिर उसे मरने से पहले पानी में डुबोते थे। अब हम रेपेनोमाम्स के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लगभग 130 मिलियन वर्ष पूर्व क्रेटेशियस युग में रेपेनोमाम्स घूम रहे थे। उस समय दो प्राचीन स्तनधारी जानवरों के प्रकार थे, आर रोबस्ट्स और आर जाइगेंटिकस, जो लगभग 25-30 पाउंड के वजन वाले थे। दिलचस्प बात यह है कि इन ओमनिवोर का आहार बेबी डायनोसोर्स भी शामिल था। 2005 में जर्नल नेचर में प्रकाशित एक पेपर में पाया गया कि चीन में पाए गए एक आर रोबस्ट्स के अवशेषों में एक सीटोकोसोरस भोजन किया गया था। ये साबित करता है कि उनका आहार छोटे स्तनधारी जानवरों, सरीसृपों, मछलियों और फलों के साथ साथ डायनोसोर्स भी था। चलिए क्वेट्ज़लकोटल्स के बारे में बात करते हैं। क्रेटेशियस काल के अंत में लगभग 70-66 मिलियन साल पहले जमीन पर मौजूद थे ऐसे टेरासॉर्स जिन्हें क्वेट्ज़लकोटल्स के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के इतिहास में उड़ते हुए प्राणियों में क्वेट्ज़लकोटल्स आकार के आधार पर सबसे बड़े में से एक था। इनकी पंखों की फूंकशाई लगभग 33-36 फीट थी और इनमें उनके पंखों पर ऊपरी रेशें नहीं थीं, जो उन्हें दक्ष शिकारी बनाती थी। ये प्राणी लगभग 500-600 पाउंड के थे और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वे वास्तव में डायनासोर के सेवन में शामिल थे या नहीं। की खुराक में मछली, बीज और छोटे डायनासोर शामिल थे। क्रेटेशियस काल के अंत में पृथ्वी पर बड़े डायनासोरों का शासन था, लेकिन क्वेट्ज़लकोटल्स छोटे या बड़े डायनासोर के सड़क देखने वाले प्राणियों के रूप में मौजूद थे। जैसा कि क्वेट्ज़लकोटल्स, ये टेरासॉर क्रिप्टोक्लाइडस भी जुरासिक ईरा का एक शिकारी था। वे पृथ्वी पर 100 से 82 मिलियन वर्ष पहले निवास करते थे। बहुत लंबे और तेज दांतों के साथ वे त्वरित रूप से अपने शिकार को कुचल सकते थे। वैज्ञानिकों ने उनके आकार के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करने में सफल नहीं हो सके क्योंकि पूरे अस्थियां नहीं मिली हैं। लेकिन उनकी हड्डियों और दांतों से मौजूदा अनुमानों के आधार पर पेलियोटोलॉजिस्ट सोचते हैं कि वे 26 फीट तक लंबे हो सकते हैं और 2-3 टन का वजन हो सकता है। उनका आहार मुख्य रूप से कछुए, मछलियां और अन्य समुद्री जीवों से मिलता था। डायनासोर स्थायी जमीनी जानवर होने के कारण क्रिप्टोक्लाइडस के डायनासोर शिकार के बारे में कोई अवशेष नहीं मिले हैं। हालांकि उनके शरीर के आकार और मुंह के आकार के आधार पर वे छोटे से मध्यम आकार के डायनासोर खाने में सक्षम थे। सनाजेह सांप ग्रुप का एकमात्र प्रतिनिधि है जो इस सूची में पाया जाता है। शायद वे टाइटेनोबोआ की तरह प्राचीन चर्चा में अंतिम स्थान नहीं ले रहे थे, लेकिन कुछ अनूठी विशेषताएं उन्हें अलग बनाती हैं। सनाजेह सांप के 67 मिलियन साल पुराने अवशेष
जो विलंब क्रीटेशियस काल में पृथ्वी की मिट्टी पर उनके टेढ़े निशान छोड़ गए थे, भारत से खोजे गए हैं। उनकी खोज उन्हें टाइटेनोसॉर्स के घर में ले गई, जहां डायनासोर अंडे पाए जा सकते थे। जब अंडे फूटने लगते थे और बेबी डायनासोर पैदा होते थे, तब उन्हें सनाजेह ने शिकार कर लिया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें अपनी जबड़ी से पीट दिया। डाइडेफोडॉन एक अंशकालीन स्तनधारी जानवर थे जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। वे मेटाथीरियन नामक एक मार्सुपियल जाति के हिस्से थे, जो आज के कंगारू जैसे मार्सुपियल के अभिजात हैं। तीखे, उनके दांतों में नुकीले धार थे, जिनसे वे छोटे से मध्यम आकार के पंखदार पशुओं पर हमला करते थे। हालांकि डाइडेफोडॉन के डायनासोर पर खाने का कोई भी भूतकालीन प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे समझना लॉजिकल है कि वे हाल ही में जन्मे डायनासोर को खा सकते थे। लगभग 70 से 66 मिलियन वर्ष पहले, प्राचीन मूल की यह समुद्री प्राणी मोसासोरस 50 फीट लंबी हो सकती थी। धारावाहिक शरीर, शक्तिशाली पूंछ और तेज दांतों से, वे कई अन्य समुद्री प्राणियों से तेजी से तैर सकते थे। जल के दबाव के कारण, वे डायनासोरों के सीधे संपर्क में नहीं थे। हालांकि, बवंडर, बाढ़ या प्रवास के दौरान, जब डायनासोर पानी से संपर्क में आते थे, तब मोसासोरस उनके लिए एक भयंकर मौजूदगी और खतरे का स्रोत था। दूसरे जानवरों की तरह, डायनासोर की मृत्यु के बाद, बैक्टीरिया, कीड़े और कीटनाशक उन्हें मिटाने में मदद करते थे। उनमें से एक परिचित कीट है, बोन बोरिंग बीटल, ग्रे भूरे रंग का एक छोटा कीड़ा जो गुबारी पोका परिवार का होता है। ये कीट गोश्त से ज्यादा हड्डियों के खींचाव में अधिक आकर्षित होते हैं। पहले, वे मृत डायनासोर की हड्डियों की खयों में अपने अंडे डालते हैं, और फिर कीड़े उभरते हैं और हड्डियों की मजबूत माजदूरी पर खाने की शुरुआत करते हैं। इस परिणामस्वरूप, हड्डियां आसानी से तोड़ दी जाती हैं और कुछ ही समय में मिट्टी में मिल जाती हैं। अब तक के लिए बस इतना ही है, लेकिन हमारे अगले वीडियो में हम कुछ रोमांचक विषयों पर चर्चा करेंगे। हमें सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अपडेट रहें और कोई वीडियो ना छूटे। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।